वेलकम स्टूडेंट्स। और आज हम लोग करने जा रहे हैं माई एसक्यूएल में ज्वाइनिंग मल्टीपल टेबल्स टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल टेबल। तो चलो शुरू करते हैं। Hello students, myself Professor Mahesh Mali. Welcome to my educational channel Data Guru Simplified Data Science. And I am here to make your learning simple and interesting. Subscribe करना ना भूलें Data Guru Simplified Data Science. तो चलो शुरुआत करते हैं। सो वेलकम स्टूडेंट्स, और आज हम लोग करने जा रहे हैं कंबाइनिंग टेबल्स। When we are about to combine multiple tables together, the first operation comes, which is also called as append operation. Append operation करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेट ऑपरेशन। सेट में तीन ऑपरेशंस है। फर्स्ट इज यूनियन ऑपरेशन, देन वी हैव इंटरसेक्ट एंड वी हैव माइनस ऑपरेशन. So these are the three set operations are available which can be used in MySQL. But do remember, MySQL does not support intersect operation and minus operation. Okay, for that we need to use some workaround that I will cover it in next few lectures. तो सेट ऑपरेशन में सिर्फ एक ही ऑपरेशन which is working is a union operation. So let's see the demonstration for that. So first of all, to do that, I have considered one table called as employee having age above 40. Okay, so these are the employees having age above 40. Now I will find out employees above age 35. Okay, so these are the employees having age above 35. Okay, so now do remember, for applying any set operation we need to check set compatibility. What is set compatibility? Both the queries must have same number of columns and the data types and name must be same. So please make a note of it. When we are joining two operations, two query results with help of set operation, their number of columns, data types of column must be same. Then only we can use set operation. तो चलो यहाँ पे number of columns भी same है, data type भी same है and name is also same. So let us merge this table to find out all employees which are having age above 40 as well as age above 35. तो चलो सबसे पहले हम लोगों ने 40 वाले एम्प्लॉय ढूंढे। यूनियन राइट। उसके बाद हम लोगों ने ढूंढा एज अबाउट 35 वाले लोग। अभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। सो देखो 35 वाले भी आ गए और 40 वाले भी आ गए। सो बोथ कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज आर देयर 7 and 3. Okay, but here there is only 7 because there is overlapping. So this is how we can perform set operation in MySQL. MySQL में intersect और minus operation नहीं चलेगा। अभी हम लोग करने जा रहे हैं अपने join operations, जिसमें हम लोग टेबल को साइड बाय साइड ज्वाइन करेंगे। मतलब 4 कॉलम फ्रॉम वन टेबल एंड रिमेनिंग 4 कॉलम्स फ्रॉम अनदर टेबल एंड वी विल मेक वन कॉमन टेबल। तो चलो ज्वाइंस करते हैं। और ये ज्वाइंस में अपना सबसे पहले अपने को स्टडी करना होगा एक स्कीमा, डिस्क्राइब एम्प्लॉय टेबल। तो ये है अपना एम्प्लॉय टेबल। और अभी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे अपना डिपार्टमेंट टेबल। तो देखो ये दो टेबल्स में द कॉमन कॉलम इज DID, जिसके बेस पे हम लोग ये दो टेबल्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो एक बार ये दोनों टेबल हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये एम्प्लॉय के टेबल है और ये डिपार्टमेंट के IDs है।
उसके बाद में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो इतने सारे डिपार्टमेंट में रोज है। सुहास और सुप्रिया ये वर्क कर रहे हैं 50 और 60 डिपार्टमेंट में, जो डिपार्टमेंट टेबल में प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली 40 और 80 ये दो डिपार्टमेंट में कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, इफ यू रेफर द डेटा। तो डेटा एक्सप्लोरेशन करने के बाद अभी हम लोग शुरू करेंगे अपना पहला कैटेगरी का ज्वाइन, जो है सिंपल इनर ज्वाइन। ठीक है, सिंपल इनर ज्वाइन, और इसे हम लोग इक्वी ज्वाइन भी बोलेंगे। ज्वाइन कंडीशन में जब हम इक्वल साइन लिखते हैं तो ऐसे ज्वाइंस को हम लोग बोलते हैं इक्वी ज्वाइन। तो ये इक्वी ज्वाइन भी है और सिंपल इनर ज्वाइन भी है। तो चलो कैसे लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ई, टेबल को रीनेम किया, डीपीटी डिपार्टमेंट डी। ओके, उसके बाद अभी हम लोग उसकी कंडीशन लिखेंगे, वेयर एम्प्लॉय का DID कॉलम मस्ट मैच विद डिपार्टमेंट टेबल का DID कॉलम। ओके, तो यहाँ पे हमने दो टेबल्स को ज्वाइन कर लिया और अपने पास देखो पहले जो रोज है ये सारे एम्प्लॉय टेबल के रोज हैं, ये जो सब दो रोज है DID और लोकेशन, दिस कमिंग फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल। इसके लिए उसने मैचिंग ढूंढा, कोमल वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट 10, तो उसने डिपार्टमेंट 10 के साथ ही ज्वाइन किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने ज्वाइन कंडीशन यूज किया और उसमें इक्वल टू साइन है, इसीलिए इसे बोलते हैं इक्वी ज्वाइन। अभी यही ज्वाइन इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे पास और एक तरीका है, जहां पे मैं यूज करूंगा वर्ड इनर ज्वाइन। वर्ड यूज करेंगे इनर ज्वाइन, और वेयर की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन। जब आप इनर ज्वाइन ये कीवर्ड यूज करोगे तो आपको ज्वाइन कंडीशन लिखना पड़ेगा ऑन क्लॉज में। ठीक है, तो देखते हैं, देखो सेम रिजल्ट आ गया, 15 रोज इन फ्रंट ऑफ अस। सो ये दो तरीके हैं जिससे आप इनर ज्वाइन को इंप्लीमेंट कर सकते हो। इनर ज्वाइन होने के बाद ज्वाइन का सबसे पहला स्टेप आता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस ज्वाइन। इसका मतलब है अगर मैंने सिर्फ इतना ही लिखा और मैंने इक्वालिटी कंडीशन लिखना मैं भूल गया, इक्वालिटी कंडीशन मैंने नहीं लिखा है, तो क्या होगा, थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा मैं। एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी आई विल सी, सो दैट आई विल चेक व्हाट इज द एरर। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉय नंबर 1005 को कनेक्ट किया है डिपार्टमेंट 10 के साथ, एम्प्लॉय 5 को कनेक्ट किया 20 के साथ, 30 के साथ, 40 के साथ। मतलब एवरी रो फ्रॉम लेफ्ट टेबल इज कनेक्टेड विथ एवरी रो इन राइट टेबल। ये इसका कंक्लूजन है, पर ये करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो 1005 अजय नाम का एम्प्लॉय है ये डिपार्टमेंट 10 का बंदा है, तो इट शुड बी ज्वाइन ओनली विथ 10 एंड नॉट विथ रिमेनिंग पीपल, राइट। सो यहाँ पे ये क्रॉस ज्वाइन तभी होता है जब हम लोग ज्वाइन कंडीशन लिखना भूल जाते हैं या फिर कोई गलत ज्वाइन कंडीशन लिख देते हैं। इट इज लाइक अ इनफाइनाइट लूप जिसकी वजह से नंबर ऑफ रोज आर प्रीटी बिग। तो ये ज्वाइन अगर पर्पसली करना होता है तो हम लोग इसके लिए यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन भी लिखते हैं। ये दूसरा तरीका है जिससे हम लोग एवरी रो इन वन टेबल कैन बी कनेक्टेड विद एवरी रो इन अनदर टेबल। तो दिस इज हाउ SQL3 का ज्वाइन, इसे बोलते हैं SQL3, और जो हमने पहले लिखा ये सिंटैक्स को बोलते हैं SQL2। दोनों सिंटैक्स अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि सर नहीं, इनमें तो कॉमन कॉलम जरूरी है, लेकिन कॉमन कॉलम अगर हमें पता नहीं है या एक से ज्यादा कॉमन कॉलम है तो वो हम लोग कैसे ढूंढे। तो उसके लिए MySQL में एक बहुत बढ़िया ज्वाइन है जिसका नाम है नेचुरल ज्वाइन। यहां पे आपको कॉमन कॉलम पता होने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कॉमन कॉलम पता होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये क्या करेगा, सारे कॉलम को अपने आप स्कैन करेगा, जितने कॉमन कॉलम्स हैं उस पे वो इक्वालिटी कंडीशन, मतलब डिपार्टमेंट मस्ट मैच
एड्रेस मस्ट मैच, सिटी मस्ट मैच, ऐसे सारे कॉलम का इक्वालिटी देखेगा और फिर वो अपना रिजल्ट देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट टेबल और एम्प्लॉय टेबल का ज्वाइन सामने कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का DID आ गया और फाइनली सिर्फ लोकेशन आ गया। क्यों? आप बोलोगे सर DID कॉलम किधर चला गया? देखो DID कॉलम दोनों टेबल में कॉमन है, तो वो सिर्फ एक बार प्रिंट होगा, पहली बार, क्योंकि दूसरे टेबल में तो मैचिंग ही ढूंढा है ना हमने। तो DID कॉलम एक बार, DID कॉलम फिर से एक बार, दोनों के वैल्यू सेम है, बार बार क्यों करें? इसलिए हम लोग नेचुरल ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये रहा नेचुरल ज्वाइन का सिंटैक्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो कोमल, ये जो 1005 वाला कोमल है, इसका मैनेजर का नाम है, मैनेजर कौन है? MID 1007। इसका मतलब कोमल का मैनेजर है गीता। AM10 इसका मैनेजर है 1010, मतलब नरेश। तो भी आपको देखना है कि एम्प्लॉय का नाम और उसके मैनेजर का नाम। अभी यहाँ पे देखो दो टेबल नहीं है, यहाँ पे एक ही टेबल है, तो अपने को वो टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा और ऐसे टाइप के ज्वाइन को बोला जाता है सेल्फ ज्वाइन। तो अभी हम लोग एम्प्लॉय टेबल में सेल्फ ज्वाइन सीखेंगे। पहले लिखेंगे सिलेक्ट, स्टार नहीं लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे ई नेम कॉमा m डॉट ई नेम, दोनों के कॉलम का नाम ई नेम है, फ्रॉम एम्प्लॉय ई, और उसी टेबल का मैंने और एक रेप्लिका बना लिया जिसका नाम है एम्प्लॉय एम, सेम टेबल के दो जेरॉक्स कॉपीज बना लिए। देन ऑन लिखते वक्त एम्प्लॉय का MID, मैनेजर का ID इज इक्वल टू एम्प्लॉय का EID। मतलब हमने क्या किया, कोमल का मैनेजर ID उठाया, मतलब एम्प्लॉय का मैनेजर ID, और फिर ये कॉलम में ढूंढा 107 किधर है, मतलब मैनेजर टेबल में जाके ढूंढा एम्प्लॉय ID को। तो वही मैंने यहां पे लिखा है। ओके, सेल्फ ज्वाइन होने के बाद एक बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन आता है जिसका नाम है डिराइव्ड रिलेशन। यहां पे हम लोग क्वेरी के अंदर हम लोग एक और क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं e.city। ऐसे एम्प्लॉयज को प्रिंट करना है मुझे, हु लिव्स इन सेम सिटी एज जय, हु लिव्स इन सेम सिटी एज जय। पहले तो मैंने एम्प्लॉय टेबल का एक कॉपी बना लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा इनर ज्वाइन। ठीक है, अभी मुझे चाहिए ऐसा टेबल जिसमें सिर्फ जय नाम के एम्प्लॉयज हो। ठीक है, मैंने जय नाम के टेबल को नाम दिया जे, उसका सिर्फ सिटी मुझे चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, और वो भी अगर आप यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिख पाओगे, डिस्टिंक्ट सिटीज चाहिए। कौन से सिटीज में जय नाम के लोग रहते हैं? फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इज इक्वल टू जय, जय नाम के एम्प्लॉय जो सिटी में रहते हैं वो सिटीज चाहिए, डिस्टिंक्ट सिटीज लिया है मैंने। और अभी तो देखिए यहाँ पे हमने रो प्रिंट कर लिया है और अपने पास 13 रोज आ गए हैं। तो only those employees who lives in Mumbai or Pune, because one Jai lives in Mumbai, one Jai lives in Pune, so I have printed only those employees who lives in Mumbai or Pune। so अभी हम लोग कर रहा है नॉन इक्वी ज्वाइन को इम्प्लीमेंट। नॉन इक्वी ज्वाइन के लिए सबसे पहले अपने पास टेबल है, सिलेक्ट एम्प्लॉय, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, और यहाँ पे हम लोग सैलरी के बेस्ड ऑन हम लोग ग्रेडिंग करने वाले हैं, और उसके लिए मैंने एक टेबल बना के रखा है जिसका नाम है ग्रेड्स। तो एज पर द सैलरी आई एम गोइंग टू अलोकेट द ग्रेड्स। तो जैसे कि पहला बंदा है जय, 23,000 सैलरी है, तो ही विल कम्स टू ग्रेड C। सो लाइकवाइज आई वांट टू डू द ग्रुपिंग। तो लेट अस सी how to write the such query। select e dot eid comma e dot
ई नेम कॉमा ई डॉट सैलरी और उसका ग्रेड जी डॉट ग्रेड। ठीक है, ग्रेड ये कॉलम है, ग्रेड्स वाले टेबल से। फ्रॉम एम्प्लॉई ई इनर जॉइन, अभी देखो अपना दूसरा टेबल का नाम है ग्रेड्स जी। अभी ज्वाइन का कंडीशन क्या है, एम्प्लॉय का टेबल का सैलरी कॉलम मस्ट कम बिटवीन ई का मीन सैल एंड ई का मैक्स सैल। मतलब हमने चेक किया एम्प्लॉय मस्ट फॉल बिटवीन द मीन सेल एंड मैक्स सेल का, देन ओनली द टपल विल बी ज्वाइन। और टपल ज्वाइन करके देखो जय का जो ग्रेड हमने सी निकाला था मैन्युअली, वो ग्रेड अपने को यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहा है। अभी ये इंप्लीमेंट करने के लिए भी अपने पास सेकेंड सिंटैक्स होता है जो कि SQL 2 का सिंटैक्स है। यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय ई लिखते हैं, कॉमा इनर जॉइन के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ग्रेड्स लिखेंगे। ठीक है, और ऑन लिखने के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे हम लोग वेयर कंडीशन। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ई कॉमा ग्रेड्स जी, जिससे क्रॉस जॉइन हो गया। फिर हमने उस पर एक कंडीशन अप्लाई करके अपना काम करवा लिया। और ये टाइप के ज्वाइन में हमने कोई भी इक्वालिटी कंडीशन यूज नहीं किया। अगर आप देखोगे तो ज्वाइन कंडीशन इज ई सेल बिटवीन, इसका मतलब हमने ज्वाइन कंडीशन में कोई भी इक्वालिटी कंडीशन यूज नहीं किया है, और इसीलिए इस तरीके के ज्वाइन को हम बोलते हैं नॉन इक्वी ज्वाइन। और अभी करेंगे हम लोग आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन मतलब इट विल इंक्लूड सच टपल्स जिसके लिए मैचिंग टपल दूसरे साइड के टेबल में नहीं है। तो चलो एक ऐसा ही टपल स्टडी करते हैं। सिलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय का आईडी, टी डॉट डिपार्टमेंट का आईडी, कॉमा एम्प्लॉय टेबल से भी हम लोग डिपार्टमेंट आईडी को प्रिंट करेंगे और डिपार्टमेंट टेबल से भी डिपार्टमेंट आईडी को प्रिंट करेंगे, और फिर प्रिंट किया डिपार्टमेंट लोकेशन। दो कॉलम्स एक टेबल से और दूसरे दो कॉलम दूसरे टेबल से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें, फ्रॉम EMP ई कॉमा, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इनर जॉइन DPTD ऑन एम्प्लॉय का DID मस्ट मैच विद डिपार्टमेंट का DID। देखो अभी यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि सारे एम्प्लॉयज प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, देयर आर 2 एम्प्लॉयज, सुहास एंड सुप्रिया इज नॉट प्रिंटेड। व्हाई? बिकॉज वो डिपार्टमेंट 50 और 60 में काम करते हैं, जो डिपार्टमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो अगर मुझे ऐसे एम्प्लॉयज देखने होंगे, कि जिनका डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो आई नीड टू गो फॉर समथिंग कॉल्ड एज आउटर ज्वाइन। तो चलो एक बार हम लोग ये आउटर ज्वाइन भी देख लेते हैं। सिर्फ सिंपल इनर ज्वाइन की जगह पे हम लोग लिखेंगे आउटर ज्वाइन। ठीक है, यहाँ पे जो हमने इनर ज्वाइन लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखेंगे लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ओके, और इसके बाद आपका रेगुलर कंडीशन आना चाहिए। ठीक है, अभी ये लेफ्ट टेबल को डोमिनेंट बना देगा और एम्प्लॉय के सारे लोगों को प्रिंट करेगा। ऑर्डर बाय करते हैं एम्प्लॉय आईडी से। ठीक है, अगेन डिपार्टमेंट डॉट लोकेशन आना चाहिए। और मैंने इसे ऑर्डरिंग कर दिया। अगर आपने नोट कर लिया होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट साइड में नल आ गया है, लेफ्ट टेबल को डोमिनेंट बना दिया, और राइट साइड में although there is respective department is not there, still employee number 16 and 17 are printed.
अगर वैसे ही अपने को ऐसे डिपार्टमेंट देखने हैं जिसमें एम्प्लॉयज नहीं है तो वो भी देखा जा सकता है। याद रखें, आउटर ज्वाइन करते वक्त लेफ्ट इनर ज्वाइन या इनर ज्वाइन का रिजल्ट आएगा ही आएगा, प्लस लेफ्ट साइड जिनका रिजल्ट नहीं है वो भी आ जाएंगे, मतलब सारे एम्प्लॉयज यहाँ पे आ जाएंगे। अभी मुझे अगर सारे डिपार्टमेंट प्रिंट करने हैं तो एक छोटा सा चेंज करना है, लेफ्ट की जगह पे मुझे लिखना है राइट, जिससे कि आपके एम्प्लॉयज हो ना हो डिपार्टमेंट विल बी प्रिंटेड। ठीक है, फिर से हमने वही गलती कर ली। और ये देखिए 40 और 80 ऐसे हैं डिपार्टमेंट्स हैं जिनका एम्प्लॉयज आर नॉट देयर। सॉर्टिंग के कारण वो नल को उसने ऊपर भेज दिया। अभी आप बोलोगे सर दोनों साइड का एंटिटीज चाहिए होगा तो सारे एम्प्लॉयज और सारे डिपार्टमेंट्स, although employees have department or no and department have employees or no, I want both side. There is an option राइट आउटर के जगह पे हम लोग लिखेंगे फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है, बहुत से क्वेरी लैंग्वेजेस में ये सपोर्ट नहीं होता, तो अभी हम लोग टेस्ट करेंगे कि ये अपने MySQL में चलेगा कि नहीं। सिंपल रीजन है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना यूजफुल नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं रखते। जैसे कि यहाँ पे देखो एरर दे दिया है वर्जन का, फुल आउटर ज्वाइन विल नॉट वर्क हियर। ठीक है, और यहाँ पे उसने मैनुअल का एरर दे दिया। ठीक है, हम लोग एक बार ये एरर हैंडल करके देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे ये फुल आउटर ज्वाइन डजंट वर्क्स आउट हियर, तो सिर्फ राइट आउटर ज्वाइन और लेफ्ट आउटर ज्वाइन आप कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने देखा स्टार्टिंग विथ सिंपल इनर ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन के बाद देखा हमने डिराइव्ड रिलेशन, उसके बाद हमने देखा नॉन इक्वी ज्वाइन, फिर हमने देखा आउटर ज्वाइन जिसमें नॉन मैचिंग टपल्स आर आल्सो कंसिडर्ड। आउटर ज्वाइन में राइट आउटर और लेफ्ट आउटर ये दो रिजल्ट देखे, और आपको पता है कि फुल आउटर ज्वाइन MySQL में सपोर्ट नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सब क्वेरीज के साथ। थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे ही लाइक करते रहें सारे वीडियोस को और विजिट करें हमारा चैनल डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस, जो आपके लिए हिंदी में डेटा साइंस का कंप्लीट नॉलेज देगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।